यशवंत सिन्हा लाइफ की डायमंड जुबली मना चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें नौकरशाही से लेकर सियासत तक का लंबा अनुभव है। पहली पारी में बतौर आईएएस अफसर वित्त और वाणिज्य मंत्रालय के कई जिम्मेदार पदों पर रहे, तो सियासत में आने पर चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री और फिर विदेश मंत्री बने। आर्थिक सुधारों में तेजी, ब्याज दरों में कटौती, नेशनल हाईवे के विकास और पेट्रोलियम की कीमतों पर से नियंत्रण हटाने की शुरुआत की। संसद में शाम को 5 बजे की बजाय दिन के 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा भी यशवंत ने ही शुरू की। आज भी सरकार की आर्थिक नीतियों पर यशवंत की पैनी निगाह होती है और वो आम लोगों के हितों को उठाने से नहीं चूकते। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि चुनाव से पहले का उनका आखिरी बजट किस तरह का होगा, वो किन लोगों के लिए सौगात लाएगा और किन लोगों के लिए बुरी खबर। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी लगातार चिदंबरम की वित्तीय नीतियों को, आर्थिक नीतियों को की आलोचना करती रही है। लेकिन सवाल ये कि अगर बीजेपी के अपने वित्त मंत्री होते तो वो आज देश की जो अर्थव्यवस्था दिख रही है उसको किस तरह से हैंडल करते। हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा है, जो कि आर्थिक मामलों के बेहद अच्छे जानकार हैं। यशवंत जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपको स्थिति दिख रही है, जाहिर सी बात है किसी से छिपी नहीं कि क्या आज देश की हालत हो गई है। जो प्रोजेक्शन आया है जीडीपी का कि 5% तक जीडीपी रह सकती है, जाहिर सी बात है कि आपके वक्त पर एक आंकड़ा था, आज एक आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन जो ये अंतर दिख रहा है, अगर आज आप वित्त मंत्री होते तो आप इसको किस तरह से पाटते? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये हालत आने ही नहीं देते। मरीज को गलत दवा देकर, उसकी बीमारी बेहद बढ़ाकर और आप किसी डॉक्टर से पूछिए अब आप होते तो क्या करते, तो कोई भी अच्छा डॉक्टर यही बोलेगा कि भाई हम गलत दवा ही नहीं देते और मरीज़ की हालत करते ही नहीं। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इनका 2004 में चिदंबरम साहब ही वित्त मंत्री थे। इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट को पेश किया। उस इकोनॉमिक सर्वे में साफ ढंग से लिखा हुआ है, वो हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, इन लोगों का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट था, जिसमें लिखा हुआ है कि जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही मजबूत है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती है कि हम इस ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ाए रखें, कैसे सस्टेन करके रखें। ये उन्होंने उस समय कहा। उसके बाद मैं आपका ध्यान खींचता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने 21 सितंबर 2012 को कहा, अभी कुछ दिन पहले, जिसमें आपने अभी और जोड़ा कि उससे भी खराब स्थिति, प्रोजेक्शन 5% का 5% का प्रोजेक्शन आ गया सीएसओ का। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हम इनकम नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम खर्चों में कटौती नहीं करेंगे तो सरकारी घाटा बढ़ेगा। सरकारी घाटा बढ़ेगा तो उसका सीधा असर पड़ेगा महंगाई के ऊपर। महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर पड़ेगा ब्याज दर के ऊपर। ब्याज दर बढ़ेगा तो फिर जो पूंजी निवेश है उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। पूंजी निवेश कम होगा तो ग्रोथ कम होगा, ग्रोथ कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और देश की स्थिति वही हो जाएगी, उन्होंने अंत में कहा, जो 1991 में था। ये प्रधानमंत्री जी की उक्ति है और पहली बार सरकार के किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उससे भी खराब हालत होगी क्योंकि ग्रोथ रेट जो है वो 5% पर आ रहा है। कहाँ से इस बात की शुरुआत हुई? सरकारी घाटा बेहिसाब कब बढ़ा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, कुछ अर्थशास्त्री अब दबी ज़ुबान से इसको बोल रहे हैं और अभी आईएमएफ ने कहा है कि जो भारत का आर्थिक संकट है वह विश्व के आर्थिक संकट से उसका बहुत कम लेना देना है, ये होम ग्रोन है, हमने गलत नीतियां करी इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है। अब ये क्या कर रहे हैं? इस साल की बात ये है कि वही चिदंबरम साहब
जिन्होंने 2008-9 में फिजूल खर्ची की, आज के दिन कह रहे हैं कि सरकारी खर्च घटाना ज़रूरी है। और सारे जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त ढंग से खर्चा कम करने वाले हैं, जिसमें उनका जो राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो सीमित रहे 5.3 या 5.1 पर। तो खर्चा आप घटा देंगे तो जाहिर है कि आपका घाटा कम हो जाएगा। लेकिन खर्चा घटाना अचानक, उसका भी बुरा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर। और एक ऐसा ये दुष्चक्र बन गया है, विशस साइकिल, जिससे अब बहुत समय लगेगा निकलने में, और जिसको कि हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था, दोबारा अर्थव्यवस्था में वो बात लौट के आ गई। तो सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि अगर आज आपके हाथ में कमान हो, अगर आप वित्त मंत्री हों, तो जो ग्रोथ है, सबसे बड़ा सवाल है ग्रोथ का, विकास का। वो विकास वापस कैसे देश पटरी पर आए, उस विकास की पटरी पर, उसके लिए आप सबसे पहला, हम बोले आपके 2, 4, 3 कदम आप क्या उठाना चाहेंगे, वो बताएं। देखिए, 2, 4, 3 कदम जो है वो ये है कि ग्रोथ कैसे होता है। ग्रोथ होता है जब इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करेगा? जब वो देखेगा, उसके अंदर विश्वास होगा कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न हमको मिलेगा, और उसके लिए मार्केट है। मान लीजिए कि आप हों, हम हों, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करके कोई हम वस्तु का निर्माण करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो मार्केट में बिकना चाहिए, तभी हमारा मुनाफा होगा हमको। वो विश्वास खत्म हो गया है। सबसे बड़ा जो आज संकट है देश में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी, दूसरे क्षेत्रों में तो है ही है, सबसे बड़ा संकट है विश्वास का संकट। इस सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया, और इसीलिए जो देश के उद्योगपति हैं अखिलेश जी, वो देश के भीतर पूंजी निवेश नहीं कर रहे हैं, देश के बाहर पूंजी निवेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूंजी निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश के बाहर पूंजी निवेश कर रहे हैं क्योंकि विश्वास का संकट पैदा हो गया। तो नंबर 1 क्या करना होगा? नंबर 1, वो विश्वास पैदा करना पड़ेगा देश में, जो लोग कंज्यूम करते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, कि सारी चीज़ अभी भी सुरक्षित है और आगे सब ठीक ठाक रहेगा। अगर ये विश्वास हम पैदा करते हैं तो फिर सारी बातें ठीक हो जाएगी। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि सरकारी घाटा जो है उसको आप कम कीजिए। इसमें राज्यों का योगदान नहीं है, ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार है।